नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सच को 100 पर्दों के पीछे रखा जाए फिर भी एक दिन सभी के सामने आ ही जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसे ही सच को सभी के सामने रख दिया है जिसको दशकों से छुपाया जा रहा था, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता था। इस सच से कई लोगों का खून खौल उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का एक सबसे बड़ा झूठ बेनकाब कर दिया है, एक साजिश को सभी के सामने खोल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती से कांग्रेस की सैकड़ों साल पुरानी गद्दारी की पोल खोल दी। क्या आप जानते हैं कि आजादी के ठीक पहले ब्रिटिश और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक साजिश रची थी कि असम को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया जाए। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सुनिए, असम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार कैबिनेट मिशन प्लान में असम को बंगाल के साथ ग्रुप सी में डाला गया ताकि मुस्लिम बहुलता के नाम पर पाकिस्तान में मिला लिया जाए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस साजिश को चुपचाप मानने को तैयार थे। लेकिन असम के शेर गोपीनाथ बोरदोलोई ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी, महात्मा गांधी का साथ लिया और असम को भारत में रखा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर बोरदोलोई ना होते तो आज असम का नक्शा पाकिस्तान में होता। मतलब कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता की लाठी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया, वोट बैंक बनाया, जंगल कब्जाए, जमीन हड़पी, असम की संस्कृति और सुरक्षा को खतरे में डाला। अब निर्वाचन आयोग SIR प्रक्रिया से मतदाता सूची साफ कर रहा है, घुसपैठियों के नाम काट रहा है, तो कांग्रेस चीख पुकार मचा रही है। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में गरज कर कहा कि कांग्रेस को घुसपैठिए प्यारे हैं, हमें असम का सम्मान प्यारा है। ये तुष्टीकरण का जहर असम को खा जाएगा, इसे रोकना है। बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो असम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा खुलासा किया तो कांग्रेस ने भी इस पर जवाब दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम देशद्रोही नहीं, भाजपा है। हम किसी घुसपैठिए या आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, लेकिन सबूत तो इतिहास और आपके अपने काम चीख कर बता रहे हैं। डबल इंजन सरकार घुसपैठ रोक रही है, असम को नया एयरपोर्ट दे रही है, यूरिया प्लांट दे रही है, विकास की रफ्तार दौड़ा रही है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को चमकाने का मौका मिल रहा है। ये हम नहीं, ये तो फैक्ट्स कह रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।